ग्रामीण इलाकों के एक दूर-दराज के हिस्से में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक परित्यक्त फिल्म स्टूडियो था, जिसे शूटिंग टाइम के नाम से जाना जाता था। एक समय फलता-फूलता यह प्रोडक्शन अब जर्जर हो गया था। इसके बड़े-बड़े सेट और भयानक सन्नाटा एक भयावह इतिहास की ओर इशारा कर रहा था। एक धुंधली, चांदनी रात में साहसी फिल्म निर्माताओं के एक समूह ने परित्यक्त स्टूडियो का पता लगाने का फैसला किया। वे इसके शापित अतीत की कहानियों और उन अजीब घटनाओं से आकर्षित हुए थे, जिन्हें उन लोगों द्वारा प्रलेखित किया गया था, जिन्होंने वहां जाने का साहस किया था। फिल्म निर्माताओं में रहीम सायरा और जमाल थे, और वे स्टूडियो के भयानक माहौल को कैमरे में कैद करने के लिए उत्साहित थे। अपने उपकरणों और प्रत्याशा की भावना से लैस होकर वे परित्यक्त स्टूडियो में प्रवेश कर गए। फिल्म के सेट भूतिया शहरों की तरह थे। उनके अग्रभाग टूट रहे थे और पेंट उखड़ रहे थे। वह भयानक शांति केवल लकड़ी के ढांचे की चरमराहट और दूर से उल्लू की आवाज से ही टूटती थी। स्टूडियो, जो कभी रचनात्मकता और कला का स्थान था, परित्याग और क्षय का स्थान बन गया था। जैसे ही उन्होंने स्टूडियो में गहराई से खोजबीन की, उनकी नजर धूल भरे भंडारण कक्ष में एक भूली हुई फिल्म रील पर पड़ी। रील में एक खोई हुई फिल्म थी, जो कभी रिलीज नहीं हुई थी। एक थ्रिलर जिसे निर्माण के दौरान अचानक रोक दिया गया था। यह अफवाह थी कि फिल्म के निर्माण के दौरान स्टूडियो पर एक श्राप पड़ा था। फिल्म रील से उत्सुक होकर फिल्म निर्माताओं ने एक प्रोजेक्टर स्थापित करने और फुटेज देखने का फैसला किया। जैसे ही तस्वीरें स्क्रीन पर चमकीं, उन्हें एहसास हुआ कि अभिशाप वास्तविक था, क्योंकि खोई हुई फिल्म के अभिनेताओं की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। फुटेज में भयानक दृश्य थे जो कभी भी लोगों की नजर में नहीं आए थे। जैसे ही फिल्म चली, स्टूडियो एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति के साथ जीवंत हो उठा। हवा पूर्वाभास से घनी हो गई और फिल्म निर्माताओं को अंधेरे में हल्की, परेशान करने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। उनकी आंखों के सामने सेट बदल गया और भूतिया आकृतियां आकार लेने लगीं। अचानक फिल्म के पात्र स्टूडियो में आ गए। उनके चेहरे पीड़ा से मुड़ गए। वे अपने अभिशाप से बचने की कोशिश में जीवन की दुनिया और फिल्म की दुनिया के बीच फंस गए थे। फिल्म निर्माताओं को एहसास हुआ कि वे अब शापित कहानी का हिस्सा थे। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, हताशा आ गई, लेकिन दुष्ट पात्रों ने उनका पीछा किया। उनके भूतिया हाथ आगे बढ़ गए। स्टूडियो का लेआउट बदल गया, जिससे फिल्म निर्माता एक डरावने, हमेशा बदलते सेट में फंस गए। शापित पात्रों के बंद होने के साथ फिल्म निर्माताओं को खोई हुई फिल्म की एक पंक्ति याद आ गई, एक मंत्र जो आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए कहा गया था। कांपती आवाजों के साथ उन्होंने मंत्र का पाठ किया, पात्रों के नाम का आह्वान किया और उनसे क्षमा मांगी। जैसे ही मंत्रोच्चार स्टूडियो में गूंजा, शापित पात्र फिल्म में वापस आ गए। उनकी पीड़ा कम हो गई। स्टूडियो एक चकाचौंध, शुद्ध करने वाली रोशनी से भर गया था और शूटिंग के समय को प्रभावित करने वाला अभिशाप आखिरकार टूट गया। फिल्म निर्माता हमेशा के लिए बदली हुई कठिन परीक्षा से उभरे, जिसमें प्रेतवाधित स्टूडियो की डरावनी यादें अलौकिक ताकतों के प्रमाण के रूप में थीं, जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी छिपी हो सकती थीं। शूटिंग टाइम, अलौकिक शक्ति और मानवीय समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ के परिणामों की एक गंभीर याद दिलाता रहा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है,
इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।